ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತಕ್ಕಂದ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಂದ ನಾವ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೌದು, ರೂಲ್ಸ್ ಬದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್. ಬದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ಸಡನ್ अगर वसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर वसूलों पर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखना ज़रूरी है। मैं इस वक्त कर्नाटक में हुए लड़कियों के साथ मसले पे बात कर रहा हूँ और मैं किसी हुकूमत को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को दोष नहीं दे रहा हूँ, किसी शख्स को कुछ नहीं कहने वाला हूँ। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान के अंदर जो वुमेन एजुकेशन का मसला है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और एक कौम की बात कर रहा हूँ जिसका आगाज़ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से हुआ था। एक कौम जिसके अंदर तालीम हासिल करना फ़र्ज़ कर दिया गया था। जी, वो कौम जिसके बारे में कुरान कहता है कि क्या एक इल्म हासिल करने वाले और एक ना इल्म हासिल करने वाले बराबर हो सकते हैं? हाँ, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ मुसलमान की। जैसा कि आपको पता है कि मुसलमानों के अंदर पर्दे को लेकर एक बहुत बड़ा एहतमाम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए, वो हमारा हक है। हमारी बेटियाँ, हमारी शहज़ादियाँ और इस्लाम और उम्मत मुसलमान की वो परियाँ हैं, पूरा हक है उनको पर्दा करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो करती हैं। लेकिन इस वक्त एक स्कूल में कुछ लड़कियां जो पर्दा करना चाहती हैं और उनके ख़िलाफ़ काफ़ी मसले खड़े कर दिए गए हैं। जितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं वो उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं कि नहीं, तुम उसी स्कूल में पढ़ो, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इल्म हासिल करो। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं ये पूछता हूँ कि क्या हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है? क्या कर्नाटक के मुसलमानों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो एक इदारा बनाकर उनको दे दें? और कर्नाटक तो छोड़िए, मुसलमान तो छोड़िए, जो शख्स भी उनके बारे में हिमायत रखता है, क्या उसके अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि वो एक इदारा बनाकर दे दे? मेरे यकीन से जो हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के साथ साथ जो मुसलमानों का तालीमी निज़ाम है और निज़ाम के साथ साथ जो ज़कात और खैरात के पैसे हैं, खैरात तो नहीं, जो ज़कात और सदक़े के पैसे हैं, जिसको हम आँख बंद करके उठाकर किसी भी इदारों में दे देते हैं, अगर उसको ही रख लिया जाए तब भी हम हर शहर में एक लड़कियों के लिए अपना स्पेशल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने औरतों की तालीम पे तवज्जो ही नहीं दी, हमने लड़कियों की तालीम के ऊपर कोई मसला ही नहीं समझा। याद रखिए, नस्लें उनकी गोद में पलती हैं, लड़कियों के गोद में नस्लें वजूद में आती हैं, कौमें पलती हैं, कौमें, एक मुल्क का मुस्तकबिल पलता है उनकी कोख में, और आप उनके तालीम को इतना हल्का समझते हैं। आपकी नज़रों में लड़कियों की तालीम की कोई अहमियत नहीं है। हम आंख बंद करते हैं, उठाकर अपनी बहन और बेटियों को किसी भी स्कूल में भेज देते हैं, किसी भी इदारे में भेज देते हैं। उनकी जो जहन शादी होती है ना, उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते आप। छोटे बच्चे कोरे कागज़ की तरह होते हैं, उनके जहन पे जो लिख दिया जाता है वो उनके आखिरी दम तक याद रहता है। तस्लीमा नसरीन है, याद है आपको? हाँ, तस्लीमा नसरीन, उनके वालिद साहब वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को उठाकर एक कॉन्वेंट में डाल दिया
और नतीजा क्या हुआ वो पूरी दुनिया अपनी आंखों के सामने देखती है। मेरी राय ये है, और मैं ये जानता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अगर मुसलमान अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए खुद वो इदारे कायम करे। अब इतने गरीब तो हिंदुस्तान के मुसलमान तो नहीं है कि वो इदारे के काम नहीं कर सकते। आपने सिर्फ एक हिजाब का मसला देखा है ना। आप अपने शहर के अंदर जिस शहर में हैं आप, उस शहर के अंदर वहां के कॉन्वेंट के अंदर जाकर देखिए क्या होता है। एक हिजाब का इशू हुआ है, आप बोल रहे हैं, लेकिन आप उसके सॉल्यूशन पे नहीं जा रहे हैं। आप उनकी तालीम को और आगे ले जाना नहीं चाहते हैं। क्या यही हक है? बहुत सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हाँ हम मुसलमान हैं, इल्म हासिल करना हमारे यहाँ फर्ज है। बता दीजिए मुझे, हर शहर में बहुत नाम एक दो इदारे ऐसे होते हैं जो लड़कियों की एजुकेशन पे काम करते हैं, वो भी मदारिस में। लड़कियों का मदरसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम क्यों नहीं जो है कि मगरबी तहजीब की जो तालीम है उसको अपने मदरसों के अंदर दे। क्यों नहीं हम किसी परमानेंट सॉल्यूशन पे जाते हैं? हम क्यों उनके यहाँ दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांग रहे कि नहीं तुम हमारी बच्चियों को पढ़ाओ? क्यों हम खैरात मांगने जा रहे हैं? क्योंकि बर्बाद गुलिस्ता के खातिर एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पर बैठा है उल्लू, अब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? आप लोग को ये कोई सीरियस इशू नहीं नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये इतना बड़ा इशू है लड़कियों की तालीम जितना हम सोच नहीं सकते। कोई बात नहीं, हमारा बेटा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, लड़कियों की तालीम का कोई मसला ही नहीं है। अभी भी वक्त है, ऐ मेरे कौम के लोगों, अभी भी वक्त है। अगर हम लड़कियों की तालीम पर फोकस करें, उनके इदारों पर फोकस करें, उनके इंस्टीट्यूट पर फोकस करें, उनके तालीमी निज़ाम पर फोकस करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी ताकत है कि हर शहर में हम एक मेडिकल कॉलेज बनवा सकते हैं उनके लिए। लेकिन नहीं बनवाएंगे। उनको तो हम यहूदी के ही यहाँ भेजेंगे, उनको तो हम गैरों के ही इस इदारों में भेजकर उन्हीं के मानसिकता के हिसाब से उनको पढ़ाने देंगे। और वही लड़की जब तस्लीमा नसरीन बन जाती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, सबको खूब चिल्लाते हैं। अरे भाई, जब तुमने उसकी तालीम का कोई इंतज़ाम ही नहीं किया था, तुम ही उसको ले जाकर उस गड्ढर में फेंक के आए थे, तो फिर कैसे तुम वहाँ से उम्मीद रखते हो कि जो है कि वहाँ से खुशबू आएगी? एक कागज़ को उठाकर नाले में फेंक दो, तुम सोचो कि उस कागज़ से खुशबू आए, तो तुम्हारी हिमाकत है, तुम अपनी हिमाकत को छुपाना चाहते हो। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि लड़कियों के तालीमी निज़ाम को लेकर सोचें, और अगर हो सकता है, अगर आपके पास ताकत है, तो आप अपनी तालीमी इदारे को खुद क़याम करिए। किसी के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका एक वजूद है इस मुल्क में, आपका एक राइट्स है। लेकिन हमारे जो पैसे हैं वो तो शोहरत में लगते हैं, नामावरी में लगते हैं, किसी मुकम्मल चीज़ में नहीं लगते। और अगर यही रहा ना, अगर ऐसी तरीक रहा ना हमारा, तो कसम से ये कौम उस दिहाने पर आकर खड़ी होगी कि जिसका खामियाजा हम नहीं भुगत पाएंगे। लड़कियां जो आज हरकतें कर रही है मुस्लिम कौम की, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद वजह है कि वो कोई एजुकेशन कॉन्वेंट्स में पढ़ रही हैं। उनके पास कोई तालीमी निज़ाम अपना नहीं है। उनकी आँख खुलती है तो जब जॉन इब्राहिम और लिंकन को वो देखती है, उनके सामने ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुस्तफ़ा आती है, ना हज़रत अबू बकर, ना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात ज़िंदगी आती है। और आप सोचते हैं कि वहाँ से वो निकलेगी, 5 वक्त नमाजी होगी। गजब का माहौल है? कोई होश में आने की बात है, होश में आने की बात है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ।
सोचते हैं कि वो आएगी तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगी, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, लव मैरिज नहीं करेगी, वो मेरा जिसमें मेरी मर्ज़ी की बात नहीं करेगी, वो दुपट्टा लगा के आएगी, निगाहें नीचे करके आएगी और फिर जो है कि वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ेगी, घर में कुरान की तिलावत करेगी। कैसा हो सकता है भाई? तुमने तो पैदा होती उसको उस निज़ाम में डाल दिया जहाँ तो चीज़ें थी नहीं। उसको तो ये भी नहीं पता है कि पहला कलमा क्या है। और एक हिजाब के लिए इतना बड़ा इशू। वो तो अच्छा हुआ कि उन्होंने वैसा किया कि हम लोग बात कर रहे हैं। और अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। 50, 60, 70 साल लगेंगे लेकिन नस्लें संभल जाएंगी। वरना जिस तरीके से कौम बह रही है ना, उसका अंदाज़ा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात करेंगे। इस वक्त मैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ कि सच्चर कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की थी हिंदुस्तान के मुसलमान के, पर्सनली मुसलमान का जो एजुकेशनल स्टेटस है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात उसने बताई थी कि 42% मुस्लिम ऐसे हैं जो आज तक किसी स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं होते। बचपन में 42% मुस्लिम ऐसे जो किसी स्कूल में इनरोल्ड ही नहीं होते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात करते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर। आप हजरात से दरख्वास्त है कि चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करिए और जहाँ तक हो सकता है इस पैगाम को आगे भेजिए। वाखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।